तनाव आज के टाइम में एक इतनी बेकार चीज़ बन चुकी है कि हर एक इंसान तनाव से ग्रस्त है। मैं खुद भी इस पर्टिकुलरली सिचुएशन से बहुत टाइम तक जूझता रहा और आसपास के लोग मुझे बोलते थे, यार इसे पता नहीं क्या है, ये चिड़चिड़ा क्यों रहता है, ये हंसता क्यों नहीं, इसके साथ मजाक करते हैं तो ये मजाक भी नहीं करता, इरिटेट जल्दी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं तनाव का शिकार था। अब सब इंसानों में तनाव अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। मे बी कोई इंसान डर की वजह से तनाव लेकर आ रहा है, वो एक अलग उसकी बॉडी और ब्रेन की फंक्शनिंग है जो उसको तनाव में लेकर आ रही है डर की वजह से। मे बी वो इंसान ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहा है जिसकी वजह से वो एक्शन तो बिल्कुल भी नहीं ले रहा। वो एक इनसिक्योर पर्सन है, सिर्फ प्लानिंग और गोल्स बनाने के ट्रैक के अंदर फंसा हुआ है विदाउट एक्शन। वो जस्ट उसके माइंड में एक इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहा है कि मैं एक्शन लूंगा तो क्या होगा, और एक्शन नहीं ले रहा, वैसे भी रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट इन द टर्म्स ऑफ मनी या बेटर हेल्थ कुछ भी नहीं आ रहा। तो वो तनाव का रीजन हो सकता है। अब जब मैंने इस सिचुएशन को समझा कि जब मैं ना नेगेटिव हो रहा हूं, जब मुझे गुस्सा आ रहा है, जब मैं दूसरे लोगों से सही ढंग से बिहेव नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं मुझे सेल्फ अवेयरनेस से पता चला कि मैं तनाव के अंदर हूं। मैंने ये चीज अच्छे से नोटिस करी, जब भी मैं दूसरों से लड़ पड़ता हूं, मिसबिहेव करता हूं सोसाइटी में, तो इट मीन मैं तनाव के अंदर हूं। और मेरे तनाव में आने के जो कारण हमेशा से रहते थे, एक ओवर थिंकिंग स्टेट ऑफ माइंड, पैरालिसिस एनालिसिस, या इसको उल्टा बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को एनालाइज करता था कि मेरे अंदर ही बहुत सारी गलतियां हैं, कि मैं ही बहुत सारी कमियां करता रहता हूं, कि मैं बहुत सारी गलतियों को रिपीट कर रहा हूं। और ये एक ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें ना आपको लगता है कि सिर्फ मैं ही गलत हूं, सामने वाला सही है, और आप अपने आप की सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ लव को खो देते हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे, आप इसको दोबारा से गेन कैसे करें, मैंने कैसे गेन किया, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ। सबसे पहले मैंने देखा कि जो भी इंसान मेरे को गिल्ट में लेकर जाता था कि भाई तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तेरे लिए करने वाले तेरे पीछे बैठे हैं, तू खुद से तो कुछ नहीं कर पाता, तेरे बस का कुछ नहीं है, तो मैं उसको सच मान लेता था कि मेरे बस का कुछ नहीं है। मैं अपने स्किल्स की वैल्यू नहीं करता था, मैं अपने टाइम की वैल्यू नहीं करता था, मैं दूसरे लोगों की बताई गई बातों को इतना जल्दी मान लेता था कि सच में यार तू, यू आर नॉट वर्थ यार, आई एम नॉट इनफ। ये एक डायलॉग हम सभी लोग अपने अंदर बोलते हैं, नॉट सभी लोग, जो अवेयर हो चुके हैं वो बंद कर चुके हैं ये डायलॉग मारना। अब मैं ये डायलॉग तो बंद कर चुका हूँ। बट यू हैव टू डू, अगर आप भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुली, क्योंकि ये आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा है। और यू नीड टू टेक केयर ऑफ, आप जब भी ये डायलॉग बोलते हैं उस मोमेंट में आपको पॉज होना है, रुक जाना है, एंड अपने आप को बोलना है कि नहीं, ये एक जस्ट डिसएम्पावरिंग थॉट है, ये मैं नहीं हूं। एंड यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दैट थॉट इमीडिएटली कि मैं एक वर्थ इंसान हूं। जब भी दिन कंप्लीट हो, आपके जो भी गोल बनाए, जो भी टू डू लिस्ट बनाई, नहीं भी बनाई हो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपने अचीव किया उसको आप लिखिए। मैं ये करता था अक्सर, शाम को जैसे दिन कंप्लीट होता था तो मुझे गिल्ट होती थी कि मैंने आज कुछ किया नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली मैंने देखा कि जब शाम को मैं ये लिख रहा हूं कि मैंने क्या किया है, मैं ये नहीं देखूं कि क्या नहीं किया, अगर मैं ये देखूं कि क्या किया है, वो मैं लिखता था कि क्या किया है, और उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करता था, अपने आप को थपकी देता था, और अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड दे दिया। जैसे मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीनी पसंद है तो मैं अपने आप को कोल्ड कॉफ़ी देता था। तो यहाँ से मैंने अपने अंदर ये पाया कि मेरे अंदर ना तनाव बहुत धीरे 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 कम होने लगा, और मेरे अंदर सेल्फ वर्थ जागने लगी, मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जागने लगी। अब मैं ऐसे किसी को अपना टाइम नहीं देता, अब मैं लोगों को ईजिली नो कर पाता हूँ। अब मेरे को ये कभी भी गिल्ट नहीं होता कि मैं दूसरे लोगों के कहने पर उनके काम कर दिए, और जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था वो तो किया ही नहीं। ये भी एक तनाव का कारण है बहुत बड़ा। तो मेरे लिए तनाव का कारण ये था। आपको देखना है कि वो तनाव का ट्रिगर क्या हो सकता है। क्या वो डर है, क्या वो ओवर थिंकिंग है, वो लैक ऑफ एक्शन है, या फिर आप दूसरे लोगों की
बातों में इमोशनली आकर अपने गोल्स, अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें छोड़ रहे हैं और उनके कामों को कर रहे हैं, इसकी वजह से तनाव बन रहा है। वो तनाव को आपको ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो ये तनाव आपको खा जाएगा। दोस्तों, एक छोटी सी कोशिश है कि ऐसी वीडियोस के थ्रू मैं अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकूं कि कैसे मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है और अभी भी कर रहा हूं, बिकॉज इट्स अ जर्नी। मैं भी आपकी तरह एक सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ जो एक जर्नी के अंदर अपने आप को डेली एक बेहतर इंसान बनाने की दौड़ में लगा हूँ। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट ऑथेंटिक लग रहा है तो मेरे साथ चैनल पे ज़रूर जुड़िए। ऐसी बहुत सारी वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। मेरा एक ही पर्पस है वीडियोस बनाने का, कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ इस दुनिया के सामने इन वीडियोस के माध्यम से। धन्यवाद।